मास्टर को मेरा सादर प्रणाम और सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम मेरे गुरुदेव भाग 1 सद्गुरु का पाठ 2 वातावरण पढ़ेंगे और मास्टर से प्रार्थना करेंगे कि जो हमारे लिए उचित मार्गदर्शन है वो हमें प्रदान करें। वातावरण। गुरुदेव की हवेली बहुत पुरानी है, जिसके कुछ हिस्से तो 100 साल से भी ज़्यादा पुराने होंगे। विदेशी अभ्यासियों के लिए हाल में बने गेस्ट हाउस को छोड़कर बाकी के नए निर्मित हिस्से भी 25 वर्ष से ज़्यादा के ही होंगे। हवेली काफ़ी बड़ी, दूर तक फैली हुई और चारों ओर से चारदीवारी से घिरी हुई है। मुख्य फाटक पश्चिम की ओर है, जिससे सटा एक छोटा दरवाज़ा है। फाटक ज़्यादातर बंद रहता है। आने जाने वाले लोग छोटे दरवाजे का ही इस्तेमाल करते हैं। हवेली में घुसते ही सामने बड़ा खुला हुआ अहाता है, जिसका 1/3 हिस्सा ईंटें बिछाकर ऊंचा किया गया है। अहाते को पार करने पर मकान का बरामदा आता है। गुरुदेव और अभ्यासीगण दिन का ज़्यादातर वक्त यहीं गुजारते हैं। गुरुदेव की आराम कुर्सी फाटक की ओर मुँह करके रखी हुई है। अभ्यासीगण गुरुदेव के सामने फाटक की तरफ पीठ करके बैठते हैं। पहली बार शाहजहाँपुर जाने पर मैंने उस हवेली में कोई ख़ास बात महसूस नहीं की, परंतु 2-3 बार जाने के बाद मैंने महसूस किया कि फाटक के अंदर जाते ही ऐसा लगता है मानो मैं किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हूं। अहाते का वातावरण बिल्कुल अलग और अलौकिक है। वहां ऐसा दिव्य वातावरण छाया रहता है जिसका वर्णन करना कठिन है। 2-1 बार तो देहरी के भीतर कदम रखते ही वास्तव में मेरे दिल में एक झटका सा महसूस हुआ। बाहर की तुलना में भीतर का वातावरण इतना अलग और ताजगी भरा है, जैसा कि तालाब के शीतल जल में डुबकी लगाने के बाद महसूस होता है। जो इंसान जितना ज़्यादा संवेदनशील होगा, उतना ही ज़्यादा उसे यह फ़र्क महसूस होगा। पहली बार मैं शाहजहाँपुर एक सैलानी की तरह घूमने फिरने आया था, इसलिए मैंने यह फ़र्क महसूस नहीं किया। बाद में वहां जाने पर मेरी एक अलग ही मनोदशा बन जाती और मुझे लगता कि मैं अपने घर लौट रहा हूं। जैसे जैसे मेरा वहां जाना बढ़ता गया, यह भावावेश भी उत्तरोत्तर बढ़ता चला गया। आगे चलकर तो यह इतना प्रबल हो गया कि दिल्ली से रवाना होने पर ही भावावेश शुरू हो जाता और उसकी तीव्रता तब तक बढ़ती जाती जब तक कि मैं गुरुदेव के घर में प्रवेश न कर लेता। वहां पहुंचते ही भावावेश सहज रूप में शांत हो जाता। वह भावावेश अक्सर मुझे इस कदर परेशान कर डालता कि गुरुदेव से मिलने जाने से पहले मुझे थोड़ी देर रुक कर खुद को सहज करना पड़ता था। आजकल तो शाहजहाँपुर जाने के लिए मद्रास छोड़ते ही अक्सर यह शुरू हो जाता है। जैसे जैसे शाहजहाँपुर नज़दीक आता जाता है, दिल की यह बेचैनी बढ़ते बढ़ते टीस का रूप ले लेती है। मैंने इस विषय में जब गुरुदेव से पूछा तो वे हंसकर कहने लगे, हाँ, तुम्हारा अनुभव सही है। इसका जिक्र औरों ने भी किया है, लेकिन यह सब संवेदनशीलता पर निर्भर करता है। संवेदनशीलता बढ़ाओ और फिर देखो कि कैसी भाव विभोरता महसूस होती है। असल में इंसान जहाँ भी जाए वहाँ उसे अपना वातावरण खुद बना लेना चाहिए। यही आध्यात्मिकता की निशानी है। किसी काबिल संत के पास बैठने पर तुम्हें आत्मिक शांति और स्थिरता महसूस होगी। कई लोग पूछते हैं कि संत की पहचान कैसे की जाए। हम तो यही कहेंगे कि किसी के पास बैठने पर अगर शांति महसूस हो तो समझ लो कि वे संत हैं। मैंने गुरुदेव से पूछा कि उनके पास आते समय ऐसी तीव्र बेचैनी क्यों होने लगती है। उन्होंने कहा, यह अच्छी निशानी है। बेचैनी का होना अच्छा है। यह लक्ष्य के प्रति हमारी लगन को दर्शाती है। असल में आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने वाले अभ्यासियों के अंतर में यह बेचैनी दबी हुई सी हमेशा बनी रहती है। हमारे पास आने का विचार बनाने पर चाह बढ़ने लगती है। जब तक आप अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच जाते, तब तक यह बेचैनी बनी रहती है। हमें इसी बेचैनी का अनुभव होता है। अब यहाँ का वातावरण देखो, कितना अलौकिक है। करीब करीब हर अभ्यासी ने अनुभव किया है कि यहाँ का वातावरण कुछ अनोखा है। यह तो लाला जी की कृपा है। ऐसे वातावरण में आध्यात्मिक तरक्की काफ़ी जल्दी होने की संभावना होती है। आप भी जहाँ भी जाएं, आपको ऐसा ही वातावरण बनाना चाहिए। यह बहुत आसान है। आप जहाँ भी जाएं, आपको ऐसा ही वातावरण बनाना चाहिए।
यह बहुत आसान है। फिर आप देखेंगे कि दूसरी चिंताएं आपको परेशान नहीं कर पाएंगी। बाहर का वातावरण परेशान नहीं करेगा। जैसे गोताखोर अपना खास लिबास पहनते हैं, वे समुद्र की गहराई में भी अपना वातावरण साथ लेकर जाते हैं। इसलिए समुद्र से उन्हें कोई डर नहीं लगता। आगे चलकर गुरुदेव से कुछ साल के निकट संपर्क के बाद कुछ दूसरी जगहों पर जहां गोष्ठियों का आयोजन हुआ करता था, मैं उनसे मिलने जाने लगा। वहां भी मुझे वैसी ही शांति और स्थिरता महसूस होती, परंतु उनके जाते ही वहां का वातावरण बिल्कुल बदल सा जाता। जब मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों होता है, तो वे हंसकर कहने लगे, हाँ, जैसा तुमने महसूस किया वातावरण बदल तो जाता है, लेकिन इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम तो जहाँ जाते हैं वैसा ही वातावरण पैदा कर देते हैं, लेकिन अगर हमारे चले जाने के बाद लोग उसे नष्ट कर दें तो हम क्या कर सकते हैं। वातावरण को वैसा ही बनाए रखने के लिए हमें अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। विचार से ही वातावरण पैदा होता है। किसी पवित्र स्थान पर जाने पर आप शांति महसूस करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर लोग पूजा के ख्याल से आते हैं और शांत मन से उसी भाव में रहते हैं, तो वातावरण भी वैसा ही बन जाता है। अगर उस जगह कोई सिनेमा या नृत्यशाला बना दी जाए तो वहाँ का वातावरण फौरन बदल जाएगा, क्योंकि अब लोग अलग तरह के ख्याल से वहाँ आने लगेंगे, जिसकी वजह से वातावरण बदल जाएगा। इसीलिए ऐसी जगहों पर यानी पवित्र स्थानों पर हमें अपने विचारों को काबू में रखकर उन्हें सही दिशा देनी चाहिए। आक्रोश और गुस्से से बचना चाहिए और उत्तेजना से भी। इससे वातावरण नष्ट हो सकता है। अगर ऐसा हो भी जाए तो उसे ध्यान और सही रवैये से दोबारा बदला जा सकता है। मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। अभ्यास द्वारा किसी भी जगह के वातावरण के बारे में जाना जा सकता है कि वहाँ क्या क्या घटित हुआ है। यह बहुत आसान है। मन को एकाग्र करो तो दशा रीडिंग अपने आप नजर आने लगेगी। थोड़ी और कोशिश करके अगर वातावरण पर ध्यान किया जाए तो किसी देश का पूरा इतिहास भी पढ़ा जा सकता है। क्या हुआ, कब हुआ, वातावरण में सब कुछ मौजूद रहता है। हर घटना का लेखा जोखा साफ साफ देखा जा सकता है, बशर्ते किसी में उसे देखने और पढ़ने की क्षमता हो। आपने अनुभव किया होगा, कभी कभी किसी नई जगह पर जाने पर बेचैनी सी महसूस होती है। हो सकता है कि वह भय हो या फिर उत्तेजना। ऐसा अपने आप होता है और संवेदनशील इंसान का एक तरह से स्वभाव बन जाता है। अगर मालिक की कृपा से शक्ति मिल जाए तो आप उस जगह की सफाई भी कर सकते हैं। सिर्फ यह ख्याल बनाएं कि मालिक की कृपा, अगर मालिक की कृपा से शक्ति मिल जाए तो आप उस जगह की सफाई भी कर सकते हैं। सिर्फ यह ख्याल बनाएं कि मालिक की कृपा उस जगह से होकर गुजर रही है और अपने साथ सारी छापे और अशुद्धियां बहाकर ले जा रही है। मालिक की कृपा उस जगह से होकर गुजर रही है और अपने साथ सारी छापे या अशुद्धियां बहाकर ले जा रही है। सिर्फ इतना ही करना है। देखिए कितना आसान है यह, लेकिन दृढ़ संकल्प और मालिक पर भरोसा होना जरूरी है। मैंने गुरुदेव से पूछा, संवेदनशीलता कैसे बढ़ाई जाए? वे कहने लगे, जागरूकता पैदा करो। जो कुछ हो रहा है उस पर हमेशा सतर्क रहने की कोशिश करोगे तो संवेदनशीलता बढ़ेगी। बहुत से लोग ध्यान में बैठते हैं, लेकिन मुझे यह कहते हुए अफसोस होता है कि उनमें से कई लोगों को पता भी नहीं चलता कि ध्यान के दौरान संरचना में क्या हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कुछ हो रहा है उसे समझने के लिए भी इंतजार नहीं करते। प्राणाहुति और उसका जो असर संरचना पर हो रहा है उसके प्रति हमें सतर्क रहना है। तब ही तो ध्यान का असली आनंद मिलना शुरू होता है। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ। किसी इंसान को अनुभव हो या ना हो, प्राणाहुति तो क्रियाशील रहती है और अपना काम पूरा करती है, लेकिन असली मजा तो तब है जब हमें पता चले कि हमने क्या पाया। इसलिए संवेदनशीलता जरूरी है। दूसरा फायदा यह है कि जैसे जैसे आप संवेदनशील बनते जाएंगे वैसे वैसे आप तेजी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब आपको मालूम है कि क्या काम हो रहा है तो आप मालिक के साथ उत्साहपूर्वक सहयोग कर सकते हैं। यह एक बड़ा फायदा है। लेकिन हम आपको एक बात बताते हैं, दूसरी ओर से देखें तो संवेदनशीलता अहित का कारण भी बन सकती है, क्योंकि आप हर चीज़ से प्रभावित होने लगते हैं। हर बात आप पर असर करने लगती है। यह काफ़ी परेशानी और दुख का कारण बन सकती है। जरा कल्पना कीजिए, किसी जगह या किसी चीज़ या किसी इंसान को देखते ही फौरन उसकी हर बात आपके सामने जाहिर हो जाए
तो फिर ये कैसे हो सकता है कि आप पर उसका कोई असर ही ना हो। ऐसे शख्स को अपने आसपास के हर इंसान के सुख दुख में हिस्सा लेना पड़ता है। कभी ऐसा भी होता है कि जब किसी नई जगह जाते हैं तो वहाँ का वातावरण इतना ख़राब होता है कि हमारा दम घुटने लगता है। हमें वहाँ की सफाई करनी पड़ती है, वरना हम वहाँ रह नहीं सकते। इस तरह जहाँ भी हम जाते हैं हमें सफाई का काम करना पड़ता है। इसलिए हम अपने अभ्यासियों से कहते हैं कि गुरु तो असल में जमादार होता है, जो सफाई का ही काम करता है। अशुद्धियों और अवांछित चीज़ें उस